यहाँ 11 वर्ष से आज तक कोई भी कार्य सही नहीं हुआ है। हाँ सही है, सड़कें ये हैं और हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुए। दिल्ली में कुर्सी किसकी होगी ये जानने के लिए आज हम वहाँ पहुँचे हैं दिल्ली की लक्ष्मी नगर विधानसभा में। और लक्ष्मी नगर विधानसभा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जब चारों तरफ आम आदमी पार्टी की लहर थी उस समय यहाँ पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। इस बार लक्ष्मी नगर की जनता के मन में क्या है यही जानने के लिए आज हम वहाँ पहुँचे हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में। तो चलिए जानते हैं इस बार जनता का मूड क्या कहता है। दिल्ली में लोग अक्सर खाने पीने के शौकीन माने जाते हैं और दिल्ली वाले जो है खाने पीने के नाम से बड़े मशहूर होते हैं और इसी के चलते आज हम लक्ष्मी नगर विधानसभा की सबसे मशहूर गणेश कचौड़ी वाले के पास आ पहुंचे। यहाँ पर हमें आम जनता मिलेगी और जनता से जान लेंगे कि इस बार लक्ष्मी नगर की जनता का मूड क्या कहता है। उससे पहले कचौड़ी वाले भैया हमारे साथ मौजूद है और उनसे कुछ चटपटी बातें कर लेंगे और उनसे जान लेंगे। तो मुझे ये बताइए लक्ष्मी नगर में कैसा माहौल है? बढ़िया चल रहा है सब? विकास कैसा हो रहा है यहाँ पे? सब अच्छा है। सब अच्छा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर अंदर बहुत सारे लोग सुबह सुबह जो है नाश्ता करने आते हैं और उन्हीं लोगों से हम यहाँ पर जान लेंगे कि लक्ष्मी नगर को लेकर लोगों का मूड क्या है, जनता क्या कहती है और यहाँ पर जनता का मूड क्या कहता है इस बार। तो लक्ष्मी नगर को लेकर मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब चारों तरफ आम आदमी पार्टी की लहर थी उस समय यहाँ इस सीट से बीजेपी ने जीत हासिल करी। तो क्या लग रहा है पिछले सालों में काम हुए हैं यहाँ पर? मैडम यहाँ 11 वर्ष से आज तक कोई भी कार्य सही नहीं हुआ है। पानी इतना गंदा आ रहा है जो अब जाकर के इलेक्शन टाइम में आकर के ठीक हुआ है थोड़ा सा। उसके अलावा यहाँ और भी समस्याएं बहुत है। यहाँ जो है ना पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं और मंत्री भी हैं और वो सांसद भी हैं, वो भी बीजेपी के हैं। तीनों इस एरिया का सबसे बड़ा श्रेय यहाँ पर इन्हीं का है और कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। जितने भी नाले वो ओवरफ्लो हैं। नाले दिल्ली की बात कर ली जाए तो ऑल ओवर दिल्ली में विकास कैसा हुआ है? पूरी दिल्ली के अंदर थोड़ा घना स्कूल वगैरह हैं वो ठीक हो गए हैं जैसी स्थिति है। मैं कोई बुराई ऐसा नहीं करना चाहता, किंतु जो कुछ काम है, किंतु जो सच्चाई है वो मैं अवगत करा रहा हूँ मैडम आपको। मैं देख रहा हूँ बहुत समय से जब यहाँ के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री HKL भगत हुआ करते थे, उन्होंने ये रोड जो विकास मार्ग बनवाया है लेट करके बिल्डोजर के नीचे लेट जाते थे वो, और स्थिति बहुत अच्छी उस समय में इतनी दर्दनाक थी कि यहाँ जितने भी हटाए गए थे मकान वो उन्हीं की देन है कि वह बचाना और उन्हें शिफ्ट कराना। ये रोड जो बने हैं दिल्ली की देन जो है वो HKL भगत जी की देन है। मैं और यहाँ पर जो एक मिनट, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षत, इसका नाम रुद्र। रुद्र। यस। रुद्र, क्या लगता है दिल्ली में काम हुए हैं? हुए हैं। नहीं, आज क्या क्या काम? सुबह आए हैं हम यहाँ पर। हाँ, दिल्ली में सारे काम हुए हैं। दिल्ली में पहले लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी लेकिन अब निकल पाती थी। बीजेपी ने बहुत सारे काम कराए हैं। आम आदमी पार्टी ने मेरे हिसाब से इतने काम नहीं करवाए हैं। सड़कें वगैरह कैसी है, इंक्रोचमेंट है या नहीं है? हाँ सही है, सड़कें सही हैं। हाँ हमारे लक्ष्मी नगर साइड में हम जाते हैं, ये वाला एरिया को हम लोग शकरपुर में बोला जाता है। हमारे इधर आप रोड क्रॉस करके जाएंगे वहाँ पे लक्ष्मी नगर बोला जाएगा। लक्ष्मी नगर एक प्रॉपर अच्छा जगह है, वहाँ पे रोड सड़कें सब सही हैं। इधर कुछ लोग नाश्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, इन लोगों के बीच हम बात कर लेंगे थोड़ी और थोड़ा जायका भी ले लेंगे कचौड़ियों का। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आम जनता के स्थानीय मुद्दे क्या। आप लोगों के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? हमारे स्थानीय मुद्दे है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कानून व्यवस्था की हालत बिल्कुल खराब है। मुझे ये बताइए दिल्ली में विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। गरीबों के लिए तो ये समझ लीजिए कि ये केजरीवाल सरकार मतलब इसकी तुलना कहीं की ही नहीं जा सकती, वर्ल्ड में नहीं की जा सकती है। वैसा एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी भी गरीब के घर में अंधेरा नहीं होने देता है। कम से कम उजाला की गारंटी का नाम अरविंद केजरीवाल है। अच्छा। पढ़ाई के मामले में उसने ये किया कि ठीक है जिसके पास पैसा है वो तो सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट में अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं वो बेचारा क्या करेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्मी नगर में काम हुए? लक्ष्मी नगर की स्थिति थोड़ा बदतर है, इसलिए कि भाजपा वालों ने कुछ किया नहीं। यहाँ बरसों से भाजपा के पार्षद हैं, विधायक भी भाजपा के हैं और बरसों से सांसद जी है। सांसद जी तो खैर लापता ही रहते हैं, वो तो
मैं तो आज तक बिला नहीं कभी देखा नहीं उनको। और इतने लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा कि किसी से पूछ लीजिए कि किसी ने सांसद जी का दर्शन किया है। भगवान का दर्शन आसान है। महिला है, उनसे भी बात करेंगे, वो काफी देर से हमें देख रही है। क्या नाम है आपका? मैम नीतू कौशिक। नीतू कौशिक कहाँ से है? मैम शकरपुर से, मंडावली। मंडावली, लक्ष्मी नगर विधानसभा यस, के अंदर यस, आता है। यस। क्या लगता है आपको, लक्ष्मी नगर में काम हुए हैं? हाँ मैम, काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए। बच्चों के लिए इतने अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, एजुकेशन का हब है लक्ष्मी नगर। अदर स्टेट से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, ओनली फॉर एजुकेशन। तो सर मैम काम हुए हैं तभी तो लोग यहाँ आ रहे हैं, अदरवाइज अपने घर में ही रहते। क्योंकि शिक्षा जो है वो हर जगह मिलती है, लेकिन लक्ष्मी नगर इज कॉलिंग हब है, इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो काम तो हुए हैं, इसलिए आ रहे हैं लोग। जो आप लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर सरकारों ने काम किए हैं? मैम किए हैं और हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो रहे। अभी गैस पाइपलाइन आने वाली है, प्रोसेस में है। तो अब सड़कें भी अच्छी हैं, अब यहाँ का एटमॉस्फेयर भी देख लीजिए। स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं वो लोग बेसिकली यहाँ पे आ रहे हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। तो काम हुआ है मैम। महिलाएं सुरक्षित हैं जब घर से बाहर निकलती हाँ हैं? मैम बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए मॉर्निंग में मैं यहाँ पे आती हूँ कोचिंग के लिए मॉर्निंग में, तो मेरे को बस में आना जाना फ्री हो जाता है। तो इससे मेरी मनी सेविंग हो जाती है, मुझे अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, मुझे अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। ये सब केजरीवाल गवर्नमेंट की वजह से ही हुआ है। अगर मैं कहीं बाहर रह रही होती या अदर स्टेट्स में रह रही होती, मुझे अप डाउन के लिए कन्वेंस भी देना पड़ता है, किराया भी भरना पड़ता। उसके बाद मुझे शिक्षा भी शायद इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं वो अदर स्टेट्स में नहीं है। अदर स्टेट्स में नहीं। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगी आपसे कि अभी सारी पार्टियां जो है महिलाओं को कुछ फ्री पैसे देने की बात कर रही हैं, तो क्या लगता है आपको, सही है, देना चाहिए या नहीं देना? देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब वो मिल जाएंगे हमारे बैंक अकाउंट्स में आ जाएंगे तब हम मानेंगे कि हमें कुछ मिला है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कह सकते अभी। अदरवाइज कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, दिल्ली में बदलाव की ज़रूरत है या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है? नहीं मैम, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट में जाते हो वहाँ का डेवलपमेंट ही होते हुए देखना चाहते हो, आप उसको रोकना नहीं चाहते। अब जैसे हमारे यहाँ पे गैस पाइपलाइन आ रही है, उसके बाद हम सोचेंगे कुछ और डेवलपमेंट हो, कुछ और बेहतर स्थिति हो, तो हम वही चाहेंगे मैम। आप वहीं चाहेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अशोक शर्मा है और मैं इस लक्ष्मी नगर विधानसभा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक लाइन बनती है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा जब हर साग पर उल्लू बैठा है। आप कोई सा क्षेत्र देखिए, कोई सा क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ पर सफाई व्यवस्था, स्वच्छता की बात की जाती है, सामने टॉयलेट है, आप उसकी हालत देख लेंगे तो सारी स्वच्छता का आपको अंदाज़ा लग जाएगा। निगम पार्षद बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन स्वच्छता के मामले में अगर पूरी दिल्ली में दिया जाए तो शकरपुर वार्ड को सबसे ज़्यादा, जो कि लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसको सबसे निचला स्थान मिलेगा। नंबर 1 स्थान तो मिलेगा, लेकिन सबसे नीचे से। और अभी इस एजुकेशन की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या है? यहाँ की सीवरेज सिस्टम बिल्कुल मतलब क्रैश है। वो जो है अभी 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, 20-25 करोड़ का प्रोजेक्ट सीवर का वो डाला गया, लेकिन उसको हवा में हो गया वो 20 करोड़। मैं पूछना चाहता हूँ वर्तमान व्यवस्था से, हमारी लक्ष्मी नगर विधानसभा यदि 2 लाख 2020 में आबादी थी, 2-2.5 लाख आबादी थी, तो आज 3.5 लाख हो चुकी होगी। तो उसके लिए उन्होंने वही 2 स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, एक ये था, ये 3 सेकेंडरी स्कूल है लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर, 4 सेकेंडरी स्कूल है लक्ष्मी नगर विधानसभा, सीनियर सेकेंडरी। 5वां क्यों नहीं बना? कम से कम 50,000 1 लाख तो जनसंख्या बढ़ी गई होगी यहाँ पर, तो कौन सा एजुकेशन? 60 बच्चों की सेक्शन स्ट्रेंथ है यहाँ पर, भरे पड़े हैं बच्चे, 3-3, 4-4 बच्चे स्टूडेंट उस पर बैठते हैं, क्या नाम, बेंच पर। क्या काम किया? पानी वगैरह को लेकर क्या हाल? पानी तो लोग बता ही देंगे। पानी हर घर में, उसका प्रमाण ये मिल जाएगा आपको, हर घर में आपको बोतल लगी हुई मिलेगी। साफ पानी नल से नहीं आता, जब तभी बोतल लाई जाती है। और ओवरऑल अगर दिल्ली की बात की जाए तो विकास ये है कि हमने कॉमनवेल्थ गेम देखे थे 2010 के अंदर, और आज 14 साल हो चुके, गिल्ली डंडे का खेल नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। बल्कि ये देखा हमने प्रदूषण के मामले में, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो खिलाड़ी थे, जो कि हमसे कहीं छोटे देश हैं, वो हमारी राजधानी को आईना दिखा के चले गए, मास्क पहनकर वो क्रिकेट खेल रहे थे, कि भाई हमारे यहाँ प्रदूषण किस लेवल का है। शीला दीक्षित जी का कार्यकाल आज भी याद करते हैं लोग। ठीक है, कैसे हो सर? ठीक है। नाश्ता करने आए हैं। हाँ, लक्ष्मी नगर में सर विकास हुआ है? हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं।
विकास हुआ है, दिखाएं क्या विकास हुआ है, बस। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की, एक आम नागरिक होने के नाते क्या क्या चाहते हैं कि लक्ष्मी नगर में ये काम नहीं हुआ, ये होना चाहिए? लक्ष्मी नगर की बात तो मैं बता ही नहीं सकता, हाँ, मैं पूरे दिल्ली की बात बता रहा हूँ। बताइए। क्या काम हुआ? बताइए। कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ काम। कुछ काम नहीं हुआ। वो शीला दीक्षित जो करके गई, हाँ। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी कह रही है आम जनता के लिए बहुत काम हुए, बिजली दे दी फ्री 200 यूनिट, पानी दे दिया, बसें फ्री दे दी महिलाओं को। जिसको दिया हो, हम तो नहीं जानते हैं। आप पंडितों को और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये महीना देने की बात की है। दे देंगे, हो सकता है। हाँ। कहाँ से देंगे ये तो वही जान सकते हैं ना। अच्छा। आरबीआई कह रहा है जो हमारे पास पैसे की बहुत किल्लत हो गई है, ये कह रहे हैं मुझे देना है, क्या होगा कहना बड़ा कठिन है। तो आपको लगता है कि दे देंगे, विश्वास है, भरोसा है? जरा सा भी नहीं, एक नया पैसा नहीं। एक नया पैसा नहीं। कह रहे हैं कि एलजी नहीं काम करने देते। एलजी नहीं काम करने देते हैं तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या किया ये तो बता दे। एलजी नहीं काम करने देती है, क्यों पद पर बने रहे, हट जाते, क्यों नहीं हटे, कौन रोक रहा था उनको? अच्छा, कौन रोक रहा था उनको? अब क्या लग रहा है कौन सीएम बनेगा? क्योंकि उनको तो अलाउड नहीं है, आतिशी रहेंगी, स्वीकार करेगी जनता? स्वीकार कर लेगी, क्या करेगी जनता? क्या करेगी? जेल में थे, रिजाइन नहीं दिए, क्या हुआ ये बताओ? जेल में रह के मुख्यमंत्री चलाए अपना, क्या होगा? अच्छा, लक्ष्मी नगर में क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या कह रहा है? आना चाहिए बीजेपी। बीजेपी आना चाहिए। दिल्ली में? दिल्ली में तो है ही, दिल्ली में बीजेपी। यहाँ से तो है ही ना बीजेपी। दिल्ली की बताइए। दिल्ली की भी काम करेगी? नहीं करेगी तो फिर यही हाल होगी जो हो रहा है, और क्या होगा? अच्छा, ये जो केजरीवाल पर या आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं लगातार, क्या लग रहा है आपको, सही है कि गलत है? वो तो न्यायालय जाने। न्यायालय जाने। कह रहे हैं कि बीजेपी या केंद्र सरकार जो है गलत उपयोग कर रही है एजेंसियों का। सत्ता है, सत्ता में कुछ हो सकता है, गलत भी होता हो। सत्ता है, सत्ता है, सत्ता में हो सकता है। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी नगर विधानसभा में मौजूद थे। यहाँ पर हमने आम जनता से बातचीत की और जान लिया कि इस बार लक्ष्मी नगर विधानसभा की जनता का मूड क्या कहता है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ, जी मीडिया। जी भारत।